जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद वर्मा में हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी सीटेट, यूपीटेट या सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी संपूर्ण निचोड़ सीटेट प्राइमरी जूनियर अति महत्वपूर्ण नोट्स। चलिए देखते हैं। घर ऐसे भी होते हैं, कैसे होते हैं आपको जानना है। असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 10 से 12 फुट ऊंचे घर कहाँ पर बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम में। अगला नोट से देखते हैं। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। आपसे ये पूछा जा सकता है ऐसा पहाड़ी इलाका कौन सा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ऑप्शन में दे देगा। इसमें मनाली भी एक ऑप्शन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मनाली। अगला पॉइंट देखते हैं। राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर क्या किया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। और छतें किसकी होती हैं? कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कटीली झाड़ियाँ की छतें कहाँ पर होती हैं, तो आपको राजस्थान का ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, तो भी राजस्थान हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बर्फ के घर को क्या कहते हैं। आगे देखते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाउस बोट कहाँ चलती है, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा हमारा? श्रीनगर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखते हैं ब्रेल के बारे में। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गईं। उसे आंखों से देखना बिल्कुल बंद हो गया। ब्रेन लिप में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिप 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आपसे पूछा जा सकता है ब्रेन लिप कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, उसका आंसर हो जाएगा 6 बिंदुओं पर। आपसे ये भी पूछा सकता है ब्रेल जो थे, लुई ब्रेल किस देश के रहने वाले थे, तो क्या हो जाएगा? फ्रांस देश के हो जाएंगे। अगला अपन देखते हैं। पकाने का तरीका आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा पकाने का तरीका है। एक हो जाएगा भून कर, उबाल कर, तल कर या फिर सेक कर। इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा और 3 अन्य ऑप्शन दे देंगे। आपसे पूछा जाएगा कि पकाने का तरीका कौन सा है, तो इसमें से एक आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं। चलो चले स्कूल। बांस से बना पुल। असम में बहुत बारिश होती है, कभी कभी तो घर के चारों तरफ पानी भर जाता है। बच्चे एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बहुत अधिक बारिश कहाँ पर होती है, बांस से बना पुल कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है। इसमें असम हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। ट्राली आपसे पूछा जा सकता है ट्राली कहाँ चलती है, तो क्या हो जाएगा? लद्दाख में। ट्राली से लद्दाख में बच्चे स्कूल पहुँचने के लिए रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बनी रहती है। ट्राली लकड़ी से बना एक झूला होता है। आपसे पूछा सकता है ट्राली क्या है, तो आंसर हो जाएगा लकड़ी से बना झूला। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। आपसे ये पूछा सकता है सीमेंट के पुल में कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं, तो उसमें बताना है। आंसर में से हो जाएगा सीमेंट, ईंटें और लोहे की सरियों का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। वल्लम क्या होता है? केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, उसमें बैठकर स्कूल जाते हैं। आपसे पूछा सकता है लकड़ी का अर्थ क्या होता है, तो लकड़ी वल्लम हो जाएगा लकड़ी की बनी छोटी नाव क्या हो जाएगा? वल्लम का अर्थ हो जाएगा। अब इसमें पूछा जा सकता है वल्लम कहाँ चलती है, तो क्या हो जाएगा? केरल के कुछ भागों में या केरल में चलती है। आगे जानते हैं। ऊंट गाड़ी कहाँ पर चलती है? राजस्थान में। आपसे एक सिंपल यही पूछा जाएगा
कि रेलगाड़ी ऊंट गाड़ी कहाँ चलती है, तो उसमें आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। आगे देखते हैं मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी चलती है। आगे जानते हैं 7वां पॉइंट, उत्तर की पहाड़ियों में मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ पर पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई तो फिसल भी सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मीलों फैली बर्फ पर हम कहाँ चलते हैं, तो क्या हो जाएगा उत्तर की पहाड़ियों पर। अगला देखते हैं ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। आपसे पूछा जाएगा ऊपर ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ तक दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानी और सड़क में रहने वाले शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। यानी जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उन बच्चों को क्या होता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, वो क्या होते हैं, दौड़ लगाकर रास्ता पार कर लेते हैं। आगे देखते हैं कान के बारे में। जिन जानवरों के बाहरी कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है जिनके शरीर पर बाल होते हैं, तो इस तरह से हुए कि आप देते हैं बच्चे। अब आगे देखते हैं जिन जानवरों के कान बाहरी दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वो क्या देते हैं, अंडे। जैसे सांप हो जाएंगे, हमारे छिपकली हो जाएंगी। आगे देखते हैं हाथियों के बारे में। आपसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, आपको सीटेट की पूर्ण तैयारी की जाएगी। देखते हैं एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाथी दिन में कितने देर सोता है, तो 2 से 4 घंटे सोता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि हाथी एक दिन में कितने लकड़ियाँ पत्ते खा सकता है, झाड़ियाँ खा सकता है, तो क्या हो जाएगा 100 किलोग्राम लगभग। आगे देखते हैं हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है पूरे झुंड की नेता कौन होती है, तो क्या हो जाएगा हमारा हथनी क्या होती है, पूरे झुंड की बुजुर्ग जो हथनी होती है पूरे झुंड का नेता होती है। और उसमें कितने झुंड में कितने हथनियाँ और बच्चे होते हैं, 10 से 12 बच्चे होते हैं। और कितने साल तक लगभग झुंड में एक साथ रहते हैं बच्चे, 14 से 15 साल तक के बीच के अगर हैं, उससे कम है तो ही झुंड में रहेंगे, अन्यथा वो झुंड छोड़कर अकेले चले जाते हैं। अब देखते हैं अमृता की कहानी से जो बहुत पूछा गया है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव में रहने वाली थी। उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। आज से लगभग 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए यह इलाका आज भी हरा भरा हुआ है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। आगे देखते हैं खेजड़ी क्या होता है। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा की काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। आपसे पूछा जा सकता है किस लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा खेजड़ी की लकड़ी को, और ये दवा बनाने की भी काम आता है। आगे देखते हैं इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इनकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। अब देखते हैं अनीता की मधुमक्खियां, इससे बहुत बार पूछा गया है। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, मैं मुजफ्फर जिले के बुचहा गांव में रहती हूं, जो बिहार में। आपसे पूछा भी जा सकता है कि अनीता कुशवाहा कहाँ की रहने वाली थी, ये कहाँ है। आगे देखते हैं लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। आपसे पूछा जा सकता है मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो क्या हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। आगे देखते हैं हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। यानी एक छत्ते में एक रानी मक्खी जरूर होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह का नाच करती है। उससे क्या होता है दूसरी मक्खियों को
पता चल जाता है कि रस कहाँ है, वे रस से शहद बनाती हैं। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी क्या होती हैं, मिलजुल कर क्या करती हैं, काम करती हैं, मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक पहुंचाती हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि चींटियां कितनी होती हैं, एक तो रानी चींटी होगी, एक सिपाही चींटी बिल का ध्यान रख रही होगी और कुछ काम करने वाली होती हैं जो भोजन को पहुंचाती हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है दीमक और ततैये भी क्या होते हैं, समूह में रहते हैं। यानी जिस तरह चींटियां समाज समूह में रहती हैं उसी तरह दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। अब आगे ये पूछा जा सकता है कि आरटीई अधिनियम 2009 क्या है। देखिए मैंने जितने भी सीटेट के एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने लगभग सभी को नोट्स में लिख रखा है। आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान देता है। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड कहाँ पे हैं, गुजरात में है। यानी आपसे पूछा जा सकता है गांधीधाम कहाँ है या फिर अहमदाबाद कहाँ है या फिर वलसाड कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, गुजरात में है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, तो आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा। कोझिकोड केरल में है। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मुमा अपनी माँ की माँ को कहते हैं। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी कहाँ चलती, केरल में चलती है और अन्य तरह की नावों का भी इस्तेमाल होता है। अब आगे देखते हैं कबड्डी खेल में बोले जाने वाले शब्द कौन कौन है। हु तू तू, हा डू डू, छू किट किट या फिर कबड्डी कबड्डी, इस तरह से बोले जाते हैं। आप लोग इनको जरूर ध्यान रखिए। आगे देखते हैं कर्णम मल्लेश्वरी क्या कौन थी। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। जब यह 12 साल की थी तब इसे वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली फिरोजा और नीलिमा बताती हैं कि कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। यानी वो कहाँ की रहने वाली हुई, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, वो बताती है कि कचनार के फूलों की सब्जी भी बनाई जाती है। आगे देखते हैं केले के फूलों की सब्जी और सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। आगे भी देखते हैं मधुबनी, यह क्या है, यह चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों के मौके पर पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि चावल के घोल में रंग मिलाकर क्या बनता है, उसमें किस चित्रकला में बनाए जाते हैं ये रंग से, तो क्या हो जाएगा हमारा मधुबनी में। आगे देखते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं। गाजी खान अब पाकिस्तान में, एक ये पॉइंट है। आगे देखते हैं सोना गांव कहाँ पर है, हरियाणा में है। बाजार गांव हरियाणा में, महाराष्ट्र में। कप परेड कहाँ पर है, मुंबई में है। गिज्जू भाई बधेका कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात में रहते थे। आगे देखते हैं कलचिड़ी इंडियन रोबिन के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल आदि बिछा होता है। आपसे पूछा जा सकता है, ये चिड़ियों के घोंसलों के बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा सकता है जड़ें, ऊन, बाल और नाजुक टहनी किसमें होते हैं, तो इंडियन रोबिन यानी कलचिड़ी के क्या होते हैं, घोंसले में होते हैं। आगे देखते हैं कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौवे के घोंसले में कौन कौन सी चीजें होती हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है लोहे के तार किस पक्षी के घोंसले में होते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कौवे के घोंसले में। आगे ये देख सकते कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। अब अगला पॉइंट है चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। अब आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं कोयल बहुत मीठा गाती है, वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कौन से पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है, तो क्या हो जाएगा हमारा, कोयल हो जाएगी। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडों को भी सी लेता है, यानी उनकी भी परवरिश करता है। कौन करता है, कौवा। अब आगे देखते हैं फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फाख्ता कैक्टस जो होता है
कहाँ पर किसके कांटों के बीच या कहाँ पर घोंसला बनाता है, तो क्या हो जाएगा कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेंढक की मेड़ में। आगे देखते हैं गौरैया, आपसे पूछा जा सकता है गौरैया कहाँ घोंसला बनाती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे और दीवार के आले में कौन घोंसला बनाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा गौरैया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडरों में बनाता है। आपसे पूछा जा सकता है पुराने मकान या खंडरों में कौन घर बनाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा कबूतर। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे देखते हैं बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपने अंडे रखते हैं, तो कौन हो जाएगा बसंत गौरी। आगे देखते हैं दर्जन चिड़िया का तो नाम जैसा वैसा काम भी है, वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को क्या कर लेती है, सी लेती है। यानी दर्जन चिड़िया, जब जैसे देखो दर्जी क्या होता है, दर्जी क्या कपड़े सिलता है, उसी तरह दर्जन चिड़िया जो होती है वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसी के बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। आगे देखते हैं शक्कर खोरा क्या होता है। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। आगे देखते हैं सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नर पक्षी कौन से होते हैं जो अपना घोंसला बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा नर वीवर पक्षी जो होते हैं हमारे घोंसला बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उनमें क्या होती है, अंडे दे देती हैं। आगे देखते हैं गाय के बारे में। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। आगे देखते हैं बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बिल्ली के दांत नुकीले कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं और क्या होते हैं, मांस काटने और फाड़ने के काम आते हैं। आगे देखते हैं सांप के दांत होते तो है नुकीले, पर वह अपना शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपने शिकार को पूरा निगल जाता है, तो क्या हो जाएगा सांप। आगे देखते हैं गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं। यानी अगर वो दांतों को घिसे नहीं, काटे नहीं, तो क्या हो जाएगा, उनके दांत इतने बढ़ जाएंगे कि वो खा नहीं पाएंगे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो बराबर दांतों को कुतरते रहते हैं। आगे देखते हैं पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। चावल की नई किस्म कटने पर बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा फसल कटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, क्या हो जाएगा बिहू। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। पहले दिन को उड़का कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। आपसे पूछा जाएगा कि बोरा क्या है, ऑप्शन दे देगा, कहीं बीज दे देगा, कहीं कुछ दे देगा, कहीं किस्म आ जाएगा, तो उसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चावल की एक किस्म है। आगे देखते हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। आगे देखते हैं बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। आगे देखते हैं मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी, तो 1995 में की गई थी। आगे देखते हैं कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को दोपहर के भोजन के रूप में मिड डे मील दिया जाता है। आप लोगों को सभी को पता होगा कि बच्चों को मिड डे मील के रूप में दोपहर का भोजन दिया जाता है। आगे देखते हैं गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। आगे देखते हैं तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली में ज्यादातर बुनकर परिवार रहते हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। आगे देखते हैं चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आगे देखते हैं मच्छर तुम्हें किस तरह से पहचानते हैं। मच्छर तुम्हारे पैर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, यानी कई किलोमीटर दूर भी होंगे रेशम का कीड़ा तो अपने क्या होगा, अपनी माँ को पहचान लेगा। आगे देखते हैं सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है,
कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं, यानी उनकी क्या होती है, सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं और एक समय में दो अलग अलग चीजों पर क्या होती हैं, देख लेते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं, यानी अपनी गर्दन घुमाकर क्या आसपास देख लेते हैं। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें 4 गुना ज्यादा कौन देख लेते हैं, तो चील, बाज और गिद्ध में से कोई आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संकेत देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। आगे देखते हैं, मछलियां किस तरह से संकेत करती हैं खतरा आने पर। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों की सहायता से देती हैं। और आगे देखते हैं, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब गरीब हरकतें करने लगते हैं। जो जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला या कुछ अनहोनी होने वाली है। यानी जो जानवर होते हैं हमारे, उनको क्या होता है, उनको पता लग जाता है कि क्या भूकंप आने वाला है, तूफान आने वाला है या फिर कोई ऐसी घटना होने वाली है। आगे इसी में देखते हैं, सन 2004 में दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले ही जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। आगे देखते हैं, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बातचीत करती हैं। यानी डॉल्फिन क्या होती है, एक दूसरे से बातें कर लेती हैं। आगे देखते हैं, स्लॉथ पक्षी क्या होता है। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। यह भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। यह दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटक कर मस्ती से सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब यह अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वह पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्षों के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूम पाते हैं। यह एक सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, यानी एक सप्ताह में एक बार केवल क्या शौच करते हैं। आगे देखते हैं, बाघ अंधेरे कमरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी कहराना हो तो कभी गुर्राना हो तो। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ऑप्शन में दे देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से कोई भी ऑप्शन दे देगा, जिसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा 3 किलोमीटर। आगे देखते हैं, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा भी घूम जाते हैं। आगे देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, हमारा उत्तराखंड में है। घाना पक्षी विहार कहाँ पर, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। आगे देखते हैं, सपेरों की प्रजाति कालबेलिया है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये हैं नाग, करैत, दुगोइया और अफाई। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जहरीले भारत में कौन से सांप पाए जाते हैं, इनमें कोई एक ऑप्शन दे देगा, जिसमें आप नोट कर लीजिए इनको। आगे देखते हैं,
सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है, जब किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है तो उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने की दवाई सीरम दी जाए। आगे देखते हैं शिकारी पौधे। आपने देखा होगा कुछ शिकारी पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथीस सबसे ज्यादा मशहूर है। यानी ये कीड़ा क्या होता है हमारा, ये पौधा होता है, ठीक है, और कीड़े मकोड़ों को क्या करता है, आकर्षित करता है। ये कैसा होता है देखते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, यानी लंबे घड़े जैसा होता है। इसके बाद घड़े से खास खुशबू निकलती है, यानी खुशबू निकलती है तो क्या होता है, कीड़े मकोड़े उसी तरफ खींचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। पौधों के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं। यानी जैसे ही उसके अंदर गए, उसे ढक्कन जैसा बना होता है, वो क्या होता है, बंद हो जाता है। जब अंदर बंद हो गए तो क्या होता है, वो दोबारा नहीं खुलता जब तक उनका अवशोषण नहीं कर लेते, यानी उनको भोजन के रूप में उसको प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक वो ढक्कन खोलता ही नहीं। आगे देखते हैं पौधे। कुछ पौधे स्वयं अपने बीजों को दूर छटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां। आपसे पूछा जा सकता है सोयाबीन की फलियां या दूर छटक देने वाली बीज कौन से हैं, तो सोयाबीन की फलियां हो जाएगी। आगे देखते हैं मिर्च हमारे देश में पहले नहीं होता था। मिर्च हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह हमारे सारे भारत में उगाई जाती है। 1000 से भी ज्यादा, अगला पॉइंट है, 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अलबरूनी। जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अलबरूनी जहां से आया था तो उसे कौन सा देश कहते हैं, शहर कहते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा उज्बेकिस्तान। आगे देखते हैं मृत सागर, दुनिया का सबसे नमकीन सागर। आपसे पूछा जा सकता है दुनिया का सबसे नमकीन सागर, तो क्या हो जाएगा मृत सागर। कितना नमकीन है देखते हैं, इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक हो। यानी अगर 300 ग्राम नमक हो और 1 किलोग्राम पानी हो, यानी 300 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा नमक, यानी बहुत ज्यादा खारा हो जाएगा। आगे देखते हैं मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। आगे देखते हैं मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। आगे देखते हैं सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं, लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ के पहाड़ और सूखे मैदान हैं। आगे देखते हैं चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते हैं, यानी क्या होते हैं, घूमते रहते हैं बराबर। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। यानी जहां पर उनको हरा चारा मिल जाए वहीं पर क्या कर लेते हैं, उनको अपने चारा के लिए भोजन की तलाश में पक्षियों क्या करते हैं, जानवरों को वहीं पर रुका लेते हैं और अपना भी स्वयं रुक जाते हैं। अब देखो तो उनसे क्या मिल जाता है, हमें दूध मिल जाता है, मांस मिल जाता है, टेंट के लिए चमड़ा भी मिल जाता है और स्वेटर और कोट के लिए ऊन भी मिल लेते हैं उसे। आगे देखते हैं चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। यानी बहुत महंगी ऊन होती है हमारी एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। यानी एक अगर पश्मीना साल आपने ओढ़ लिया तो कितनी 6 स्वेटरों के बराबर उसमें गर्मी होती है। यानी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर आपको ठंड लग रही है तो अगर आपने ये स्वेटर ले ली है, साल ले लिया है, तो आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। यानी जहां बहुत कम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, चांगथांग। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम उनकी ग्राम सभा करेगी। अब आगे देखते हैं मटर के पौधे पर किसने अध्ययन किया था, तो मटर के पौधे पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अध्ययन किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज एनसीईआरटी संपूर्ण
नोट्स के बारे में अध्ययन किया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए नोट कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।